विजय जी, बहुत इस्तकबाल है आपका भी सलाम टीवी में। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो खिताब किया गया उसमें उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। कल भी हमने देखा था कि स्पीकर की तरफ से जिक्र किया गया था और आज एक बार फिर इसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये हमला था संविधान पर, क्योंकि आप लोग भी लगातार संविधान को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, अगर मोदी सरकार ये मानती है कि संविधान के ऊपर हमला था तो देश की संसद में इंदिरा गांधी जी की तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जो दिल्ली के अंदर उनका समाधि स्थल बना हुआ है, मोदी सरकार को वो भी उखाड़ फेंकना चाहिए और बल्कि संसद में प्रस्ताव पास करके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से जुड़े जितने भी स्थल हैं उन सबको बुलडोजर चला देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे शायद मोदी जी की आत्मा को शांति मिलेगी और ये काम उन्हें जरूर करना चाहिए। अगर वो इंदिरा गांधी जी को देशद्रोही मानते हैं, इंदिरा गांधी जी को संविधान का हत्यारा मानते हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है और देश की जनता की बात है, तो निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इंदिरा गांधी जी ने अगर देश में आपातकाल लागू किया तो संविधान के अनुसार किया, उसके ऊपर राष्ट्रपति के भी दस्तखत थे। अब आज तो बीजेपी कुछ भी कह सकती है और हम तो ये कहते हैं कि मुझे ये बताइए, आज जो अघोषित आपातकाल मोदी जी का लगा हुआ है उसमें लोग महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, देश विदेशी कर्ज से डूबता जा रहा है, हर सड़क पर टोल है, हर जगह भ्रष्टाचार का झोल है, 100 स्मार्ट सिटी में से एक नहीं बनी, लोगों को सरासर लूटा गया, सीबीआई ईडी की रेड डालकर पूंजीपतियों को ब्लैकमेल किया गया और उनसे पैसा वसूला गया। इंदिरा गांधी जी ने तो किसी से पैसा नहीं वसूला। इंदिरा गांधी जी ने महंगाई से किसी को नहीं मारा, बेरोजगारी से किसी को नहीं मारा। इंदिरा गांधी जी ने देश अडानी अंबानी के हवाले नहीं कर दिया था, जैसा कि आज मोदी जी ने चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। इंदिरा गांधी जी तो पूंजीपतियों के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने बैंकों का सरकारीकरण किया, इसलिए उन्होंने ये जो राजे रजवाड़ों की व्यवस्था थी इसको खत्म किया। उन्होंने देश हित में जो निर्णय लिए उसी के चलते पाकिस्तान के हमलों का जवाब हमले से दिया गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए अपनी शहादत दे दी। और जब मोदी जी से आज हम बात करते हैं उनकी विफलताओं की, तो ये कहते हैं कि भी अगर हम विफल होते तो सरकार क्यों चुनती, तो जनता ने आपातकाल के बाद भी इंदिरा गांधी जी को चुना और वो देश की प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुई। मोदी जी कैसे इनकार कर सकते हैं? और अगर मोदी जी इन सब चीजों को नहीं मानते हैं तो उसका फार्मूला हमने उनको बता दिया, भैया मिटा दो, क्योंकि आप तो तानाशाह हैं, इसलिए तानाशाह तो आप हैं। इसलिए इंदिरा गांधी जी की स्मृति से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं सब पर बुलडोजर चला दो, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं है। जिस प्रधानमंत्री ने देश के संविधान को आप कह रहे हैं आग लगा दी हो, उन्हें क्या हक है कि उन्हें मरने के बाद में इतना सम्मान दिया जा रहा है? तो ये एक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी एक प्रोपेगेंडा पार्टी है और उसमें द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हैं। बड़े दुख की बात है। अरे भाई, आज वर्तमान की बात करनी चाहिए थी देश की राष्ट्रपति को और आने वाले भविष्य की योजनाओं को लेकर बात करनी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहिए था कि मसूर की दाल, अरहर की दाल जो है वो 200 रुपए किलो से ऊपर क्यों बिक रही है, क्यों 250-250 रुपए किलो तक दाल पहुंच गई है। उन्हें बताना चाहिए था कि LIC के ऊपर मेडिकल GST क्यों है। चलिए ठीक है, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आपके इस बार के सेशन में क्या कुछ और मुद्दे आप लोगों के जरिए उठाने वाले हैं? देखिए, मुद्दों की सरकार के खिलाफ कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा नीट का है, जिसमें हमें लगता है कि इस मोदी सरकार ने चुनाव के लिए बड़ा मोटा पैसा कमाने के लिए नीट को माध्यम बनाया है, जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। न केवल लाखों बच्चे बल्कि उनके साथ जो उनके परिवार हैं वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। आपने नेट परीक्षा रद्द कर दी कि आपको गड़बड़ी की सूचना मिली थी, लेकिन इसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उसके बावजूद भी केवल जांच की बात कही जा रही है, इसे कैंसिल करने की बात नहीं की जा रही, जो कि बड़ी दुख। इससे पता चलता है कि सरकार की इसमें मिली भगत है। सरकार ने जिन बच्चों के साथ एक तरीके से गुनाह किया है पैसे लेकर और गैर प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने का, उसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। हमारे प्रमुख मुद्दे महंगाई के रहेंगे, बेरोजगारी के रहेंगे। नीट हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि दोबारा से नीट की परीक्षा हो
क्योंकि पहले भी बच्चों ने पैसे दिए, आज भी दोबारा देने के लिए तैयार हैं। हम्म। सरकार ईमानदारी से इस काम को कराए। और देश में जिस हिसाब से हर भर्ती लीक हो रही है और उसमें गुजराती कंपनियों के कनेक्शन पाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि गुजरात की आड़ में मोदी जी इस देश को लूट कर खा जाना चाहते हैं, इस देश को कहीं का नहीं छोड़ना चाहते।